आत्मवंदन सभी लोगों का आज के इस सत्र में स्वागत है। नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। नीलम जी, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? एकदम क्लियर है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं उड़ीसा से नीलम भूत जी, जो पीएमसी गुजरात पे अगर आप जानते होंगे बहुत सुंदर स्वाध्याय कराती हैं। तो आज एक मौका उन्होंने मुझे भी दिया है। हमारे ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी की जो पुस्तक का हम स्वाध्याय करते हैं, हफ्ते में 3 दिन या समय के अनुसार 2 दिन भी कर लेते हैं। तो आज नीलम भूत जी हमें अपने ज्ञान के साथ और ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी का जो आज का पुस्तक का जो अध्ययन करेंगी, जो चैप्टर लेंगी। तो दोस्तों, ये जो किताब है, ये जो सर ने 6 ध्यान चक्र करवाए थे, महाध्यान चक्र, ये उसके ऊपर आधारित है। और हमारा ये सेकंड ध्यान चक्र का सेशन चल रहा है, एक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का चैप्टर है हमारा शरीर और आहार। तो आज नीलम जी हमें समझाएंगी उस ज्ञान को और अच्छे तरीके से। तो नीलम जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद धन्यवाद ऋतु जी। मुझे मैं एक सेकंड आपको पिन कर देती हूँ, आपको स्क्रीन पर ले लेती हूँ। यस, राइट। वेलकम नीलम जी, थैंक यू सो मच। आज हमें अपना समय देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू थैंक यू ऋतु जी, मुझे ये सौभाग्य देने के लिए कि मैं आऊं। और इसी बहाने मैं पत्री जी का जो बुक है आत्मयोगी भव, उस बुक का मतलब यहाँ स्वाध्याय करने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ा। तो उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी मास्टर्स हैं सभी को दिल से आभार। तो ऋतु जी, पहले मेडिटेशन करवाएं या पहले जैसे आप ठीक समझे, हम पहले मेडिटेशन कर लें। ओके, तो चलिए। और ठीक है, तो उसके बाद हम पुस्तक को लेंगे तो और अच्छे तरह से समझ पाएंगे, जिससे कि बाद में हम सज्जन संगत में भी इजीली जा पाएंगे। तो ठीक है, मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ, आप गाइड कर दीजिएगा नीलम जी। तो सबको आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। जिन्होंने चश्मे पहने अपने चश्मे उतार देंगे और हाथों को पाँव को क्रॉस करके बैठ जाएंगे। और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे। एकदम रिलैक्स रिलैक्स हो जाएंगे मास्टर। म्यूजिक शेयर हो गया नीलम जी? हाँ, यस, हाँ, सुनाई दे रहा है। सब एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। स्लोली स्लोली ब्रीदिंग, स्लोली ब्रीदिंग। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए मास्टर्स। बॉडी के हर एक पार्ट्स को रिलैक्स रिलैक्स करेंगे मास्टर। सांस जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। मैं चाहूंगी कि सब मुस्कुराते हुए ध्यान करें, क्योंकि हम एक सुंदर सी ध्यान की यात्रा पे चले हैं मास्टर्स। माता पिता घर परिवार सबको भूल जाइए, दोस्त फ्रेंड्स जो भी है सबको भूल जाइए, बच्चे सबको भूल जाइए।
सिर्फ आप और आपकी सांसें, सिर्फ आप और आपकी सांसें सांसों के साथ एक हो जाएंगे।
अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे।
Relax, relax हो जाएंगे मास्टर्स. Only 10 seconds left. हमारे गुरुजी पत्री जी को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान का मार्ग बताया. सदानंद योगी जी को, महाअवतार बाबा जी को, जितने भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़ के ये सामूहिक ध्यान कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद 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 करेंगे मास्टर्स. अपनी सांसों को धन्यवाद करेंगे, अपने सारे बॉडी पार्ट्स को हम धन्यवाद 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 करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोल के अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए. 5, 4, 3, 2, 1, 0. और धीरे धीरे हाथों को उठा के एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे आज के सुंदर ध्यान के लिए. धन्यवाद 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 मास्टर्स. थैंक यू नीलम जी, बहुत सुंदर सा ध्यान कराने के लिए आपका. थैंक यू रितु जी. रितु जी मुझे को होस्ट बना दीजिए ना. हाँ, मैंने को होस्ट आपको नहीं बनाया. नहीं बनाए थे, वो बीच में लीव हो गई. हाँ, मैं कर दी. यस. यस आज. हाँ जी नीलम जी. हाँ, आज जैसे हम सब पत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्मयोगी भव, वो बुक कर रहे हैं. हम सब उस बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं. और जैसे आज मेरा टॉपिक है शरीर धर्म और आहार धर्म. तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे हमारे पत्री सर ने 18 प्रिंसिपल्स बनाए थे, तो ये जो शरीर धर्म आहार धर्म ये भी एक 18 प्रिंसिपल्स का ही एक पार्ट है. और पत्री सर कहते हैं कि हम जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं हम सब बुद्ध हैं. बुद्ध क्या? बुद्ध जो है, जो भगवान बुद्ध जिन्होंने हम सबको या आनापानासती ध्यान के बारे में बताया, तो हम सब भी उन्हीं के पत्री सर भी उन्हीं के बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं कि उन्हीं के हिसाब से हम सबको चलना है. जैसे वो बताते हैं कि वो जो मध्यम मार्ग बताए थे हम सबको भी उसी मार्ग के हिसाब से चलना है. तो कितने सारे धर्म आपने जैसे इस चैप्टर में पढ़े होंगे, कर्तव्य धर्म और भी शरीर के प्रति धर्म, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में हमारा कैसा धर्म होना चाहिए, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार, ये सारे चैप्टर में, इस पूरे बुक में हर चैप्टर में एक एक चीज के बारे में बताया गया है. तो आज जैसे हम शरीर और आहार धर्म के बारे में आ रहे हैं, आहार धर्म के बारे में बताऊंगी. मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ, छोटा सा मैंने बताया है. यही आपकी खासियत है. मैंने अभी बनाया. एक मिनट, मैं बोली थोड़ा सा पीपीटी दिख रहा है. हाँ जी. ओके, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ. पहले हम हमारे गुरुजी पत्री जी को रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड देंगे कि उन्होंने हम सबको ये ध्यान, स्वाध्याय, सजन सांगत्य इसके बारे में बताया, जो कि हम कर रहे हैं. अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान हमने कर लिया, स्वाध्याय करेंगे और फिर हम अभी सजन सांगत्य भी करेंगे. तो इससे हमारे लाइफ में कितना परिवर्तन आ रहा है और आगे और भी आएगा. तो पत्री सर कहते हैं कि अनलेस यू आर जीरो इन योर माइंड यू कैन नॉट बी हीरो इन एक्शंस. जब तक हम ध्यान करेंगे और माइंड हमारा पूरा खाली हो जाएगा तभी हम अपने एक्शंस में हीरो. क्योंकि अगर हमारे माइंड में बहुत सारे चीज भरे हुए हैं तब हम कोई नया चीज धारण नहीं कर पाएंगे. जब माइंड हमारा खाली हो जाएगा तब हम नया चीज को धारण कर सकते. कोई भी बर्तन का आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर बर्तन भरा हुआ है तो आप उसमें कुछ नहीं डाल सकते, खाली बर्तन में ही आप डाल सकते हो कुछ भी चीज आप डालना चाहो. आज जैसे हमारा टॉपिक है शरीर और आहार धर्म. जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो आध्यात्मिक सत्य को जानकर उस ज्ञान से जी रहा है वही बुद्ध है. हम सब पिरामिड मास्टर्स बुद्ध हैं. तो हम सबको, जब हम बुद्ध हैं, बुद्ध ने हम सबको एक मिडिल पाथ के बारे में बताया था, तो हम सबको भी उस मिडिल पाथ को मान के चलना है. मिडिल पाथ मतलब हम सब आध्यात्मिक लाइन में आ गए, हम सब स्पिरिचुअलिटी में हैं,
लेकिन हम सांसारिक जीवन भी जी रहे हैं। तो हम सबको दोनों को बैलेंस करके जीना है। कैसे बैलेंस करके जीना है कि आप सांसारिक धर्म सारा निभाइए, लेकिन साथ में सांसारिक धर्म में जो भी आप काम कर रहे हो उसको 50% और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म 50%, दोनों को 50-50% बैलेंस करके आप अपने हर एक काम को कीजिए। जो भी चीज आप कर रहे हो उसको सोच के मन में रख के कि कितना क्या जरूरी है, कैसे मुझे करना है, कहाँ जो जरूरी है कैसे करना है। अभी इतने दिनों से तो हम सबको उस चीज का नॉलेज हो ही गया होगा, तो उस चीज को हमको सोच के धीरे धीरे उस चीज को हमको करना है। जैसे पत्री सर कहते हैं कि आहार में क्या है कि शाकाहार सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहली सीढ़ी है शाकाहार। क्योंकि अगर आप पत्री सर बोलते हैं कि अगर कोई इंसान आहार कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहार कर रहा है, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। मतलब आप ध्यान भी मत करिए, लेकिन पत्री सर ज्यादा इंपॉर्टेंस शाकाहार पे देते हैं। वो बोलते हैं ध्यान आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले आप शाकाहारी बनिए, आप मांसाहार को छोड़ दीजिए। जैसे कि पत्री सर कहते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी में अगर हम डीजल डालेंगे तो गाड़ी क्या ठीक से चलेगी? नहीं। वैसे ही अगर डीजल की गाड़ी में हम मिट्टी का तेल डालेंगे तो वो भी ठीक से नहीं चलेगा। वैसे ही अगर हम हमारे बॉडी में मांसाहार देंगे, मांस की चीजें खाएंगे, तो हमारा शरीर भी ठीक से नहीं चलेगा, वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होगा। क्योंकि जब हम किसी एनिमल्स को मारते हैं तो वो बहुत दुखी होता है, वो बहुत पीड़ा पीड़ा में भरा हुआ रहता है, और जब हम उसको खाते हैं तो वही पीड़ा, वही दुख हम खुद ग्रहण कर लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक बीमारी का घर बन जाता है हमारा बॉडी। तो इसलिए जरूरी है कि हम मांसाहार पूरा पूरा छोड़ दें। और एक पॉइंट भी है, आप देखेंगे जो मांसाहार जैसे टाइगर है, बोलेंगे कि वो लोग तो मांसाहार खाते हैं, तो आप देखेंगे कि उनका जो दांत है ना, वो दांत नुकीले टाइप के बने हुए रहते हैं। तो हमारे जो दांत है वो शाकाहारी फूड के लिए, उनके दांत मांसाहार फूड के लिए। तो इसीलिए भगवान ने वैसे बना के ही भेजा है कि हम सबको शाकाहारी बनना ही है। हमारे हमको वैसा बना के ही भगवान भेजे कि हम शाकाहार फूड ही खाएं, वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब खाएं। और साथ में उन्होंने कहा है मशरूम्स ना खाएं। मशरूम जो है वो एक फंगस है, वो ना प्लांट है ना वेजिटेबल है, वो एक फंगस है, और फंगस में कुछ लाइफ नहीं रहता है। तो इसलिए मशरूम को ना खाएं, और माइक्रोवेव फूड भी ना खाएं। माइक्रोवेव में जब हम कोई फूड गर्म करते हैं या कुछ बनाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए माइक्रोवेव फूड जो है वो हमको जीवन प्रदान नहीं करता, तो माइक्रोवेव फूड भी ना खाएं। और उन्होंने गार्लिक खाने के लिए भी मना किया कि गार्लिक भी नहीं खाए, क्योंकि जो लहसुन है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। जैसे पत्री सर एक एग्जाम्पल दिए इसमें, वो बोलते हैं कि गार्लिक जो है एक जासूस की तरह है। जैसे एक दूसरे देश का जासूस हमारे देश में आता है और यहाँ का इंफॉर्मेशन दूसरों को देता है, बॉडी जो भी इंफॉर्मेशन है देश का दूसरी जगह देता है। वैसे ही लहसुन जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में नेगेटिविटी को और बढ़ाता है, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाता है। इसलिए आप लहसुन को बिल्कुल ना खाएं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रिज में रखा हुआ फूड, क्या होता है कि हम खाना बना देते हैं, दाल सब्जी कुछ बना दिए और उसको फ्रिज में रख दिए, आज खाए फिर कल खाए परसों खाए, नहीं, वो कभी ना करें। ताजा फूड बनाए, ताजा खाए, फल सब्जियां खाएं, जितना अधिक हो सके फल सब्जियां खाएं, और हमेशा फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश बना हुआ फ्रेश खाना खाएं, क्योंकि वो फ्रेश खाना हमारे बॉडी को आरोग्य प्रदान करता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम उपवास भी करें। जैसे आप हफ्ता में एक दिन उपवास करने का कोशिश करें। अगर आप नहीं पूरा आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप खाली फ्रूट्स खा के उपवास करें, या सिर्फ जूस पी के या सूप खा के, वैसे आप उपवास कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक टाइम खा के भी उपवास कर सकते हैं, कि अगर आपसे नहीं, आपका शरीर नहीं आपको हेल्प करता है तो आप एक एक वक्त खाइए, वैसे करके आप उपवास कीजिए। साथ में पथरी सर यह भी कहते हैं कि अगर आपको भूख नहीं है तो कभी खाना ना खाएं,
जब आपको भूख हो तभी आप खाना खाएं। हमको भूख नहीं रहता है और हम जबरदस्ती खाना खा लेते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को, वो एक बीमारी का घर है, शरीर में बीमारी को वो आमंत्रित करता है। क्योंकि भोजन से आत्मा और शरीर दोनों साथ साथ पोषित होते हैं। हम जैसा भोजन करते हैं वह उससे हमारे शरीर का भी फर्क पड़ता है, शरीर और आत्मा दोनों पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक जैसे आप एक सुंदर संगीत संगीत आप सुन रहे हो, बहुत सुंदर आप संगीत सुनते हो, तो संगीत क्या होता है? संगीत आपको बहुत आनंद, आपके आत्मा को बहुत खुशी प्रदान करती है। वैसे ही जब हम अच्छा भोजन खाते हैं, प्रेम से बना हुआ भोजन खाते हैं, तो वो हमारे शरीर को भी आरोग्य रखता है, साथ में हमारी आत्मा भी बहुत खुश हो जाती है। तो कैसे, क्यों? जैसे आपने सुना होगा, जैसा भोजन जैसा अन्न वैसा मन। तो क्या होता है, अगर कोई गुस्से से खाना बना रहा है, फिर आप उस खाने को खाते हो, वो खाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब खाना बनाए, आप भी जब खाना बनाते खुश हो के बनाए। अगर आप क्रोधी हो, कोई बात के लिए आपके मन में कोई चिंता है, तो उस वक्त आप खाना ना बनाए। जब आप शांत हो जाए तभी खाना बनाए। खाना खाने पे भी वही चीज है, जब आप खाना खाते हो, मन शांत हो, खुश हो के खाना खाए। लेकिन अगर कुछ कोई टाइप का टेंशन है, दुखी हो, तो उस टाइम बिल्कुल खाना ना खाए। वो खाना शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे आत्मरंजन के लिए, अच्छा खाना खाते हैं, जैसे टेस्टी फूड खाते हैं तो हमको कितनी खुशी होती है। साथ में टेस्टी फूड के साथ वो खाना खाएं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा, और जो आपको भी टेस्टी लगे। होता है ना, कोई खाना हमको पसंद नहीं है तो जबरदस्ती कभी ना खाएं। कोई बोले भी कि ये खाना बहुत अच्छा है शरीर का, नहीं खाएं जबरदस्ती। जिसमें आपकी रुचि हो वही खाना खाएं, क्योंकि वही खाना ही आपके शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स देगा, एनर्जी देगा, आप एनर्जेटिक हो जाओगे। तो वही खाना खाएं जो आपको बहुत खुशी प्रदान करता है। क्योंकि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा कारखाना है। जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वो सब है। वो सब भी हम जो खाना खाते हैं उसी से तो वो चलता है। एक एक अणु हमारे शरीर का काम करता है। जो एक एक अणु हमारे शरीर में है वो हमारे शरीर रूपी कारखाने को चलाते हैं। तो उस अणु को हम जब अच्छा खाना देंगे तभी तो हमारा शरीर अच्छा चलेगा। हमारे बॉडी में जो सेल्स, अगर गुड फूड दोगे तो आपका शरीर भी अच्छा चलेगा, आप आरोग्य रहोगे। तो शरीर के प्रति आप ये आरोग्य धर्म भी निभाएं। क्योंकि अगर आप बेरुचि से बना हुआ खाना, बेस्वाद खाना खाएंगे तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई रोग ग्रसित करेगा। तो शरीर के प्रति भी आप आरोग्य धर्म निभाएं, बहुत जरूरी है। रुचि, कोई प्रेम से बना हुआ खाना खाएं, टेस्टी फूड खाएं, हेल्दी फूड खाएं, तो आप एकदम अच्छे भी रहोगे, आपका बॉडी अच्छा रहेगा, साथ में आपका आत्मा भी, मन भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके आत्मा को भी खुशी मिलेगी। हम जब अच्छा देखेंगे, आप कहीं जाते हैं, अच्छा संगीत सुनते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो आपको कितनी खुशी लगती है, मन भी खुश होता है, आत्मा भी खुश होता है, शरीर के सेल्स भी खुश हो जाते हैं। हमारे बॉडी का जो एक एक सेल्स है ना, वो भी डांस करने लग जाता है। तो वो हमारे बॉडी को एक एनर्जी मिलता है। खाली हम ध्यान भी करें, आप जब मनोरंजन भी करते हो तो कितनी खुशी मिलती है, आत्मा को भी खुशी मिलती है, शरीर के हर एक सेल्स भी खुश हो जाता है। तो शरीर का जब हर एक सेल्स खुश होता है तो क्या होता है, शरीर का हर एक सेल्स खुश होने से आप भी, आपका बॉडी भी हेल्दी रहने लगता है, बीमारी तुरंत गायब हो जाती है। तो इसलिए हमको जरूरी है कि हम अपना शरीर के प्रति भी धर्म निभाएं। जैसे आहार धर्म मैंने बताया इतना सारा, तो शरीर के प्रति भी धर्म निभाना है। अच्छा फूड खाएंगे और प्रॉपर नींद भी लेंगे। ऐसा नहीं आप काम कर रहे हो, दिन भर खाना भी खा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो। आपको बॉडी को रेस्ट भी प्रॉपर चाहिए। बॉडी को जितना रेस्ट है उतना रेस्ट करिए, जितना फूड जरूरी है उतना खाना खाइए, जितना मनोरंजन जरूरी है उतना मनोरंजन, जैसे मध्यम मार्ग में रहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको जलेबी बहुत पसंद है, तो आप क्या करते हो, बहुत पसंद है आपको, भूख 2 जलेबी का है, लेकिन आप खा जाते हो 4 जलेबी।
वो भी ना करें, वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जितना भूखे उतना ही खाएं, भले खाना कितना ही स्वादिष्ट बना हो। शरीर का संबंध डॉक्टर से नहीं, खुद से है। अगर हम चाहते हैं कि हम आरोग्य रहें, तो अगर आप प्रॉपर फूड देंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नींद लेंगे, अपने बॉडी में कोई नेगेटिव चीजें, जैसे क्या होता है ना, अगर आप पास्ट फ्यूचर में जा रहे हो, नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो लेकिन बॉडी में नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, वो भी गलत है। पॉजिटिव सोचिए। कभी भी आपको लगे मन बहुत दुखी है, तो आप कोई अच्छी मूवी देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए। हमारे तो पीएमसी हिंदी में अभी रितु जी भी जो क्लासेस चला रही हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे कोटेशंस डालती हैं वो व्हाट्सएप में, वो आप देख लीजिए, खोल के व्हाट्सएप खोल के अच्छा अच्छा कोटेशंस देख लीजिए, कि कोई अच्छा यूट्यूब में कोई अच्छा वीडियो है वो देख लीजिए, तो तुरंत देखेंगे आपके मन में जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं वो तुरंत पॉजिटिव हो जाएंगे। और आपका मन अच्छा रहेगा, तो मन अच्छा है, तन को अच्छा फूड दे रहे हो, तन स्वस्थ है, तो ऑटोमेटिक आप भी एकदम स्वस्थ रहेंगे, मन और तन से स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है शाकाहारी बने और ध्यान भी करें। ध्यान जब हम करते हैं ना, अपने आप के साथ जुड़ते हैं। क्या ना, दिन भर हम बाहर के लोगों के साथ बात करते रहते हैं, हमारा जो चैटरिंग बॉक्स है वो चलता ही रहता है, बाहर के लोगों के साथ हमारी बातचीत चलती ही रहती है। लेकिन जब हम ध्यानी बनेंगे, अपने आप के साथ जुड़ेंगे, तब हमको सही गलत का फर्क भी पता चलेगा, कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमको अपने लाइफ में जीना है, कितना कैसे मिडिल पाथ में हमको चलना है। और ये जैसे मैंने एक बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ओशो, ये अपने पत्री सर का भी है, एनी बेसन, इन सब ने भी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन सब ने भी कहा है कि शाकाहारी बनिए, अहिंसा परमो धर्म, बी अ वेजिटेरियन। इन सब ने वेजिटेरियन बनने के लिए सबको कहा है कि सब वेजिटेरियन बने। और अहिंसा, क्योंकि ये अगर हम पशु पक्षी को मार के काट के खाते हैं तो एक बहुत बड़ा हिंसा है, तो इसलिए जरूरी है कि अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है। और थैंक यू, एक मिनट, थैंक यू, आपने सब इतने पेशेंस से सुना मेरे को, इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सबको अपने शरीर के प्रति, अपने आहार के प्रति अपना धर्म निभाना है। हमको शरीर को और आहार को कैसे करना है, कैसे चलना है, वो एक बैलेंस करके हमको अपने लाइफ को जीना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर कि कोई अपना कुछ ऐड करना चाहे आहार के बारे में या शरीर धर्म के बारे में, तो जरूर बोले। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी इतना वंडरफुल प्रेजेंटेशन करने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए। यानी आज तो आपने सेशन में 4 चांद लगा दिए अपने प्रेजेंटेशन की वजह से, और आपने इतने इजीली इस चैप्टर को समझा दिया। तो बहुत अच्छे से आपने जो आज अपनी स्लाइड्स बनाई हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स, और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी जैसे हमें समझाते हैं आहार धर्म और हमारा शरीर सबको। और तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगी कि जैसे उन्होंने बोला है कि गार्लिक, तो पहले मैं भी गार्लिक खाती थी, और जब मैंने इसको गार्लिक को अपनी जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कम पहले मिनिमाइज किया। और उसके बाद जैसे होता है ना, हम लोग फिर कभी कभी अपनी टंग के कंट्रोल में आ जाते हैं। अभी हमने उतना सीखा नहीं, लेकिन हमारी जब लर्निंग वाला फेज होता है तो मैंने भी वापस गार्लिक खाया, और मैंने ये फील किया कि मेरी एनर्जी में चेंज आया। मैंने ये 2 बार एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ कि मैंने वीकली स्टॉप किया फिर स्टार्ट किया, फिर मैंने वीकली स्टॉप किया फिर मैंने स्टार्ट किया, और मैंने बहुत ज्यादा चेंज फील किया। जब मैं गार्लिक खा रही हूँ तब मैंने अपनी एनर्जी को फील किया, और जब मैं गार्लिक खाना बंद किया तब मैंने अपनी एनर्जी को फील किया। तो मैं पूरी तरह से मतलब मैं अगर गार्लिक खाती हूँ ना तो मुझे अपनी बॉडी में चेंज फील होने लगता है।
और गार्लिक छोड़ते ही, लाइक जैसे अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो सम टाइम हमें कुछ एडजस्टमेंट, जैसे कहते हैं ना, हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं तो हमें खाना पड़ता है, हालांकि वो भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन वहां पर जब मैंने उसको नोटिस करके क्यों ये खाना जो है, मेरी एनर्जी क्यों चेंज हो रही है, तब उसको मैंने फिर से अपनी लाइफ से उसको रिमूव किया और सडन मैंने वो चेंज देखा। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग रोल इन स्पिरिचुअलिटी कि गार्लिक जो है बहुत इफेक्ट डालता है हमारी एनर्जी पे। और आपने इतना अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच नीलम जी। ये मेरी अपनी पर्सनल शेयरिंग थी, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस किया हुआ था तो मैंने शेयर किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी शेयरिंग कीजिए, हमारा जो शरीर विज्ञान है, हमारा जो आहार विज्ञान है, कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लोग प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए, और नीलम जी से कोई आपका सवाल हो और कोई भी शेयरिंग करना चाहें तो आप जरूर करें। जी हेमा जी। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे बच्चे तो आजकल बहुत गार्लिक ब्रेड और खाते हैं, तो उन लोगों को कैसे छुड़ाना चाहिए? और देखिए ऐसा कभी 15 डेज में ऐसा खाए तो चलेगा क्या? देखिए हम बच्चों को तो अभी क्या, बच्चों को तो हम बहुत ज्यादा फोर्स कर नहीं सकते। पहले आप बच्चों को यस। बोलिए, अगर वो मांसाहार कर रहे हैं तो पहले वो छुटाइए, और साथ में उनको नहीं नहीं, ध्यान वो के लिए तो आप, हाँ नहीं, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, हाँ, वो तो तो नहीं उनको आप करते। ध्यान के लिए बोलिए। ध्यान करते हैं बच्चे? नहीं, ध्यान भी नहीं करते हैं। हाँ, तो बस वही आप उनको ध्यान के लिए बोल सकते हैं कि आप ध्यान करोगे तो आपके स्टडीज में हेल्पफुल होगा, आपके हेल्थ के लिए हाँ, हेल्पफुल होगा। जब हम ये चीज मतलब बोलेंगे। यस। मेरा बेटा, जैसे मेरी बेटियां स्टडी हो गए, शादी और हो गए, बेटे हम्म। की भी शादी हो गई, बट वो लोगों को इतना ज्यादा है ना गार्लिक ब्रेड और का, हाँ हाँ। तो वो उसके नहीं लिए। नहीं नहीं, आप उनको ध्यान में लाइए, उनको बोलिए ध्यान अच्छा। के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जब वो ध्यान में आएंगे ना तो वो ऑटोमेटिक फिर गार्लिक को छोड़ेंगे। ऐसे हम ओके, पहले ही उनको चलो। बोलेंगे आप गार्लिक छोड़िए, क्योंकि मैं मानती हूँ आजकल हाँ गार्लिक का बहुत ज्यादा हो रखा है फैशन। गार्लिक हाँ, बहुत कुछ। गार्लिक ब्रेड, अभी यस। तो ऐसा हो गया कि पहले तो हम लोग जैसे भगवान को भोग लगाते थे तो मॉर्निंग में तो करते ही नहीं थे, बट अभी की बहुआ ऐसी है कि सवेरे मॉर्निंग में भी कर लेती है। हाँ, तो बस उनको अगर ध्यान में आप आने बोलोगे ना, वो जब ध्यान हाँ। करेंगे तो ध्यान करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो खुद उनके मन में आएगा कि मैं नहीं खाऊं, फिर वो छोड़ेंगे उस। थैंक यू मैम। थैंक यू हेमा जी, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपका, थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू। अच्छा। थैंक यू हेमा जी। हाँ, थैंक यू। यस बिनू जी। नमस्कार नीलम जी। नमस्ते। आप दिख नहीं रहे हो। हाँ, आप हाँ, देखिए। मैं ना दिखूं तो मैं इसलिए ना ऐसा कैमरा रखा है। अब दिख रही हूँ। हाँ। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे कई बार होता है कि जो लोग नॉनवेज खाए हुए होते हैं पहले, हम्म। और अब उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन अगर क्या उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं लेटर एज में, या क्या करना चाहिए फिर उससे? बस अगर कोई दिक्कत होती है इस तरह से तो क्या करना चाहिए? पत्री सर तो यही बताएंगे कि ना आप लोग ध्यान करिए। जितना ध्यान करेंगे वो धीरे धीरे वो जो कर्मा हमारे पे आ गया ना, जो हम खा चुके हैं पहले, हम्म अनजाने में खाए हैं, तो हम्म वो आपका धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। और अगर किसी कुछ हमको होता है ना, कभी कभी रिपे भी करना पड़ता है, जब हमने सोल प्लानिंग और ये पढ़ा है जो बुक्स, तो वो हम्म। रिपे जब करने का वक्त आएगा तो वो करेंगे। बस वही चीज है। लेकिन आप ध्यान करने से बहुत कुछ डिसॉल्व हो जाता है, और हम माफी मांग सकते हैं, फॉरगिवनेस। जो हमने फॉरगिवनेस जो माने जो एनिमल से या किससे यस, माफी मांगे? एनिमल एनिमल्स से। जिसको आपने खाया है, जो भी जिसने अच्छा भी अच्छा। खाया, उनसे आप फॉरगिवनेस मांग सकते हैं ओके, कि मैंने उससे हमें अनजाने रिलीफ में हो ये सकता है। चीज, यस, ओह, अनजाने में अनजाने में करना। ये किया था। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी फॉरगिवनेस नाइस। मांगने से भी होगा। ओके ओके, थैंक यू नीलम थैंक जी, यू, वेरी थैंक क्योंकि नाइस। यू। हमें ये नहीं पता होता ना कि हमारी सोल लास्ट, हमारा जो हमारी जो जन्म था उसमें हम क्या थे, हमने नॉनवेज हाँ खाया या नहीं खाया। तो आज बेशक हम ऐसी फैमिली में आए हैं जहाँ पे आप मान लीजिए नॉनवेज नहीं हो, या मान लीजिए आप अंडा भी नहीं खा रहे हैं, प्याज भी नहीं खा रहे हैं, बट किसी और सोल का हमारा री जो होते हैं हमारे। तो बट हमें फॉरगिवनेस तो हर समय कहना चाहिए, हमारी बेस लाइन तो ध्यान और फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, ये तो रहना ही चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि ये सारी जर्नी हमारी सोल की ही है। यस। थैंक यू सो मच। और कौन शेयर करना चाहेगा? रितु हाँ जी। जी रितु जी।
अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायद उनका नेटवर्क इश्यू हो गया। हाँ, रितु जी, आपको आवाज आ रही है? तब तक हम अपर्णा जी को ले लेते हैं। जी अपर्णा जी, तो म्यूट है। आप अपन check करेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी अपर्णा जी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी तो हम ये बात कर रहे थे कि हम गार्लिक खा रहे थे और हम गार्लिक को छोड़ते हैं। सो मेरे घर की ये हालत थी कि हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी, 2 जनरेशन जो पहले से गार्लिक्स खाती नहीं थी, लेकिन सडनली क्योंकि वो बोलते ना चक्का-चौंध की तरह पिज्जाज इंट्रोड्यूस हुए, बर्गर्स इंट्रोड्यूस हुए, तो उसमें बाय डिफॉल्ट मेनूज में गार्लिक एक बेसिक इंग्रेडिएंट रहता है। अब इसका चस्का भी रहता है कि वी वांट टू हैव, हमें वो चिप्स चीजें खानी है, हाँ, और हमें गार्लिक ऐड भी नहीं करनी है। तो हम इस चीज को कैसे बच्चों को समझाए या खुद को भी कभी कभी समझाए। हमें भी क्रेविंग्स होती हैं कि पिज्जा खा लिया, वो कर लिया, तो पता रहता है। क्योंकि मेरे घर में मुझे याद है, हमारे घर में 1 किलो प्याज आता था तो 2-3 महीने चल जाता था, गार्लिक का नाम तो लेते ही नहीं थे। हाँ, लेकिन आई ऑल्सो सी व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई केम टू माई इन-लॉज प्लेस, तो वहां पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर वो खाते थे तो मुझे भी अडेप्ट हुआ। फिर मैंने ऑफकोर्स अभी छोड़ दिया है ध्यान में आने का। और दूसरा पॉइंट था, मैम आप कह रहे थे ध्यान के लिए बताइए। मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि आप ध्यान करिए, लेकिन उससे वो थोड़ा दूरी ही भागते हैं, उनको लगता है इट्स वेरी बिग हर्डल, लेकिन अपना काम मैं करती रहती हूँ। तो ये 2 चीजों को कैसे, मतलब इसका जवाब एक तो दे सकते जवाब है हैं? कि आप पहले तो आप खुद अपना ध्यान का टाइम बढ़ाइए। जैसे हम खुद भी ध्यान करते हैं ना ज्यादा, तो हमारा जो एनर्जी है ना, एनर्जी वाइब्रेशन, हम बोलते हैं ना, जैसे आप अपने एनर्जी वाइब्स को घर में फैलाइए बाहर, तो आपका वाइब्रेशन घर में इतना फैलेगा कि वो धीरे धीरे वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपका बिहेवियर चेंजेस देखेंगे। आप, हम ध्यान करते हैं तो हमको बहुत चीजें पता चलती है ना, हमारा नेचर, बिहेवियर चेंज, तो हमको देखेंगे जब कि इसमें इतना परिवर्तन आया है, तो हमको देख के फिर वो ऑटोमेटिक ध्यान में आएंगे। जैसे हम मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, हेडेक हो रहा है तो हम ध्यान करके अपना हेडेक ठीक कर ले रहे हैं, तो ये सब चीज घर वाले देखते हैं। तो ये देख के वो हमारा जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हम हाई करेंगे, तो हमको देख के ऑटोमेटिक वो फिर ध्यान में आएंगे। हम फोर्स नहीं कर सकते। पत्री सर भी यही बोले, सिर्फ आप बोल दीजिए और उसके बाद आप साइड हो जाइए। आप अपना बस धर्म निभा दिए, बता दिए, फिर उनकी मर्जी। और जैसे आपने अब गार्लिक का कहा कि हमको भी क्रेविंग्स होता है कि हाँ खा ले, मेरे साथ भी यही, हम कोई पार्टीज में जाते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि वो लोग ग्रेवी व्रेवी में रहता है, बहुत बार खा भी लेते हैं, लेकिन जितना हम अवॉइड करते हैं। मैं भी जैसे एक जॉइंट फैमिली में हूँ, हमारे यहाँ गार्लिक बनता है, और मैं अगर अकेली बोलूंगी कि गार्लिक नहीं बनाओ तो वो नहीं चलेगा, वो तो घर में बनेगा। अगर आपको नहीं खाना तो आप उसको अवॉइड करके दूसरा चीज खा लो आप। तो वो ऐसे ही मैं करती हूँ। और प्लस जब आपके घर के लोग मेडिटेशन में आएंगे तो ऑटोमेटिक फिर वो सोचेंगे कि हाँ गार्लिक खाना है कि नहीं। हम फोर्स किसी को नहीं कर सकते, सिर्फ हम बता सकते हैं कि गार्लिक एक नेगेटिव एनर्जी देता है। हमारा सिर्फ हमारा मोटो है बताना, आगे उनको जब लगेगा, तो जब उनका वक्त आएगा तो वो ऑटोमेटिक छोड़ेंगे। बेसिकली मैम बच्चों के साथ ऐसा है, क्योंकि जैसे मेरी जेठानियां हैं, वो तो खाती नहीं है, तो हमारे कल्चर में, आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो हमारा तो चल जाता है कि और डिशेस भी हमने बनाना सीखा हुआ है विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। तो साउथ की भी हूँ मैं, साउथ इंडियन हूँ, तो उतना कम यूसेज होता है। तो वही मैं सोचती हूँ हाउ टू टेल दिस पीपल कि हम एक्साइटिंग भी बना सकते हैं अपने खाने को, और जरूरी नहीं कि, और मेरा बेटा मशरूम्स उसने अडेप्ट किया फ्रॉम अनदर फैमिली और ऐसा खाता था, और आज इसीलिए आपने जब क्वेश्चन रखा ना, आपने ही फिर आंसर दे दिया, तो नाउ आई कैन टेल हिम कि प्लीज मशरूम्स मत खाओ, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ करके। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट थैंक यू लवली सेशन, वेरी वेरी एजुकेटिव। थैंक यू सो मच अपर्णा जी, थैंक यू। रितु जी, आप शेयर करेंगे? आपका पहले हैंड रेज था। हाँ
मेरा क्या है, वो नेट बार बार जा रहा है लेकिन मैंने हाँ। वो नॉलेज सेक्शन पूरा सुना, बहुत सुंदर था। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, बहुत ही अच्छा पीपीटी वगैरह बनाया आपने, और अच्छे से नॉलेज सेशन, मतलब बहुत अच्छा किया आपने, बताया ये आहार के बारे में, ध्यान के बारे में। तो मैं तो शुरू से ही नहीं खाती प्याज लहसुन, शुरू से ही नहीं खाती हूँ, ये सब नॉन वेज वगैरह, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाती। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, और ध्यान भी अच्छे से लगता है। बाकी ये है कि हमें गुरु जी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें भी यही बताते हैं कि हमें इतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारे अंजलि में आता है, इतना ही हमारा पेट है, तो इतना ही हमारा पेट के लिए सफिशियंट है। और टाइम उसका ये होना चाहिए कि जैसे 12 से 1 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए, रात का भी 2 घंटे, मतलब 8 बजे तक खाना खा लेना चाहिए हमें। और उसके बाद भूख लगती है तो खाली दूध पी सकते हैं हम। तो बहुत सुंदर शेयरिंग थी आपकी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ज्वाइन करती हूँ, फिर वो बार बार नेट चला जाता है मेरा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलम जी एंड थैंक यू रितु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी किसी मास्टर्स के कोई सवाल हो, या फिर, हाँ जी, ये यूट्यूब पर अपलोड होगा, ग्रुप में आपको जो है लिंक शेयर कर देंगे। हेलो। हाँ जी, आरती जी आप हैं? हाँ, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी आरती जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं पहले तो रितु जी को धन्यवाद दूंगी, आपने मुझे ज्वाइन किया। कल मैंने Thank you, फोन sir. नंबर बताया था आपको, जी, उसके लिए धन्यवाद। मैं और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और जो शाकाहार के बारे में बताया है, तो जैसे कहते हैं ना कि लहसुन से जॉइंट पेन ठीक हो जाता है, या जिसको वात का रोग है उसको लहसुन खाना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे है जॉइंट प्रॉब्लम है, तो शुरू-शुरू में तो मैं ऐसे 1-2 लहसुन ऐसे छोटा-छोटा टुकड़ा करके पानी के साथ गिल जाती थी। तो अब क्या करूँ मैं? खाऊँ या छोड़ दूँ? यस, नहीं, अभी बोलते हैं और भी बहुत सारे फूड हैं हमारे जो कि हाँ, हमारे जॉइंट पेन्स के लिए अच्छा है। जैसे एक है ना कि लहसुन, लेकिन और भी जैसे बोलते हैं कि घर का बना हुआ घी, अगर हाँ, वो भी हम रोज लेते हैं, वो हमारे जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे फूड सप्लीमेंट है, खाली जरूरी नहीं कि लहसुन ही खाओगे तो आपका जॉइंट पेन के लिए अच्छा रहेगा। जैसे बोलते हैं ये जो करी हाँ, पत्ता की आप चटनी बना के खाइए, करी पत्ता जॉइंट पेन के लिए अच्छा है। सफेद तिल भी पेन के लिए अच्छा है। बहुत सारे फूड है, बहुत सारे, कि वो भी आप खा सकते हो जो हमारे फ्लैक्स जॉइंट। सीड भी है, फ्लैक्स यस, सीड भी। फ्लैक्सीड भी है। हुँ, फ्लैक्सीड भी, आप बहुत सारे है हमारे ऑप्शंस, बहुत अवेलेबल है मार्केट में जो कि आप खा सकते हैं, जो हमारे जॉइंट पेन्स के लिए, या कोई भी, जैसे कोई बोलता है हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी बोलते हैं, वो सब के लिए और भी ऑप्शंस है, आप खा हाँ, सकते हैं। ठीक है। यस, और आपने थैंक जो यू। मशरूम के बारे में बताया, वो भी बहुत अच्छा लगा। जैसे हमारे घर में बनता है, तो अब मैं नहीं खाया करूँगी। यस, मशरूम क्योंकि फंगस है ना, वो डेड मैटर के ऊपर बनता है। आप अच्छा। देखते नहीं, जहाँ लकड़ी वकड़ी डेड मैटर रहता है, हाँ, या गोबर वगैरह में भी यस। हो जाता और है। लकड़ी जो पुराना लकड़ी वहां, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली एनर्जी नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, वो जस्ट हाँ, एक डेड फंगस है अच्छा। मशरूम। इसलिए ओ, वो कोई फायदा, उसको नहीं खाना चाहिए, इट्स अ डेड मैटर फंगस मशरूम। ठीक है। ठीक है, आपकी बात मैं अब ध्यान रखूँगी, और मैं तो छोड़ ही दूँगी अब। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक लहसुन को आई थिंक तामसिक उसमें लिया जाता है कि वो हाँ, तमस। हाँ, यू। लिया जाता है, लेकिन वही मेरी नॉलेज नहीं थी कि उसके अलावा भी और कुछ खाऊँ तो वो छूट जाए मेरा लहसुन खाना। ठीक है, मैं नहीं और प्याज? प्याज भी नहीं? प्याज खा सकते हैं आप, पत्री प्याज, सर बोलते हैं कि आप प्याज खा सकते हो, वो मेन लहसुन के लिए मना करते हैं। ओके, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलिमा जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच आरती जी। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, अपर्णा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ इस जी, हाँ मैम, आप जब वो बात कर रही थी ना अबाउट दिस थिंग मशरूम के बारे में, जब माय हाँ। अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो हम्म। उनको हमको मशरूम मेडिसिन दिलाने के लिए कहा गया था। फिर ऐसा क्यों? दहसान का एक था कंपनी, स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया था कि आप मशरूम मेडिसिन उनको खिलाओ। अ, मेरे को तो आइडिया नहीं है, मैं भी इसका आज कोई पहली कारण बार हुआ सुन होगा? रही हूँ। हाँ, यस कुछ मैम। कैंसर हाँ, में। हाँ हाँ मैम, ही वॉज हैविंग अ वेरी रेयर डिजीज ऑफ लंग कैंसर। उनका लाइफ स्पैन दिया गया था
6 months, but he survived for 3 years. फिर all the cell food और उनके जो nutrients दिए गए थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें स्पेसिफिकली कहा गिव हिम दहसान कंपनी का मशरूम मेडिसिन, एक स्पेसिफिक मशरूम होता है, उसको मैंने मंगवाया था बैंगलोर से, मैं बैंगलोर में रहती थी पहले, तो मैंने दिया है। तो इसका कोई मेडिसिनल वैल्यू जापानीज या तो कोरियन था, वो था। एक्चुअली मेरे हम नॉलेज जस्ट जहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हाँ जस्ट क्यूरियोसिटी था मैं, नहीं, जस्ट मुझे क्योंकि हम बात कर नहीं रहे नहीं थे अच्छा इसलिए किया जैसे आपने था बताया, कुछ। हमको आइडिया जी, नहीं जी। हो सकता है कोई अपर्णा जी, मुझे क्योंकि ख्याल बहुत से सारी चीजें होती हैं जिनके मेडिसिनल वैल्यू अलग होते हैं और स्पिरिचुअल हाँ। वैल्यू में वो चीजें हम हाँ, लोग कहना चाहिए वो इसीलिए। क्वालिटी हमारी कम हो जाती है। लाइक अगर आप स्पिरिचुअलिटी के Exactly. हिसाब से सोचेंगे तो आप लहसुन को और आप मशरूम्स को ऐड ऑन नहीं Yes. करेंगे, और अगर आप इसीलिए मेडिसिनल वैल्यू में आप जाएंगे तो फिर आपको बोला जाता है कि क्योंकि आप ये हार्ट भी के हम लिए, जॉइंट्स इनटेक पेन के लेंगे लिए। ना। हाँ रितु जी, ये भी हम लेते हैं ना, तो मैम हाँ। ने जैसे कहा हेल्दी, ये भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, तो इस Yes. वजह से क्योंकि ये भी इफेक्ट करता होगा हमारी बॉडी को, तो हमें फिर नहीं, नहीं देयर लेना आर चाहिए लॉट्स ना ऑफ इसको, देयर आर इस वजह लॉट्स से। ऑफ थिंग्स ना, जैसे लाइक आप एग खाइए, अभी आप प्रोटीन डॉक्टर चाहिए तो आप खाने को एग बोलते खाइए, हैं। और आप को कहा जाता है कि आप फिश खाइए, जिनको प्रोटीन के लिए बोला जाता है कि आप फिश खा लीजिए, आप एग खा लीजिए, बट हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट है कि आप स्प्राउट्स खाइए, यस राइट? तो ऐसा नहीं है कि वीगन में या वेजिटेरियन में हमें सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल सकते, बट जब वहां हमें थोड़ा नॉलेज, आई थिंक हमें खुद अपनी रिसर्च की जरूरत होती है, तो मेरा अपना मानना है। क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था कि स्पिरिचुअलिटी में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो समहाउ आपको ना वहां पे वो खान टेस्ट और अपनी जो थोड़ा सा रिसर्च को एनहेंस करना ही पड़ेगा, लाइक टेस्ट को कम करना पड़ेगा। जैसे गार्लिक में बड़ा हम लोग पिज्जा है ना, पिज्जा जैसे उसमें हम वो डालते हैं, मिक्स करते हैं ना, क्या सीजनिंग, सीजनिंग तो बिना गार्लिक के होता ही नहीं। हाँ होता ही नहीं, अभी एग्जैक्टली। आप तो क्या है ना कि अब हमें ये सोचना है कि स्पिरिचुअलिटी को हम कितना अगर ग्रो करना चाहते हैं, आपको अंदर से क्रेविंग है कि नहीं मेरे लिए पिज्जा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन लीव। मैम अपनी रोटी सब्जी से बढ़कर पिज्जा कोई नहीं है। तो हमें पता है बहुत हम ध्यान से अपने आप को हील भी कर सकते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को बढ़िया कर सकते हैं, अपने इंटरनल जो है उन सब चीजों को हेल्दी बना सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें गार्लिक और मशरूम पे डिपेंड रहने की जरूरत है। बिल्कुल। ध्यान इज वेरी वो इम्पोर्टेंट। कहते हैं ना और हम मैम घोड़े हमारे को देखो, खानों में घोड़ा भी तो ना शाकाहारी साउथ है, इंडियन खाने हाथी में भी शाकाहारी है। कड़ी पत्ते का अहम है भूमिका, सब कुछ। तो रितु जी मैं आपको स्पॉटलाइट पे कोकोनट देती हूँ। एवरीथिंग। जी जी हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा उसको सोचो कि घोड़ा भी शाकाहारी है और हाथी भी शाकाहारी है। यस वो लोग कुछ भी मतलब नहीं खाते हैं, तो बिल्कुल हमें थोड़ा बिल्कुल, सा सोच लेना घोड़ा तो चाहिए। कितना फुर्तीला है। कितना अभी कुछ फुर्तीला है। हमारे जो क्रिकेटर नहीं है, विराट कोहली, वो सब भी शाकाहारी सब बने। वीगन, हाँ सब वीगन डाइट, यस, सबने वो छोड़ रखा है क्योंकि सब स्विच कर रहे हैं, उनको उसकी इम्पोर्टेंस पता चला है। थैंक यू, आज जो है शेयरिंग से भी आप लोगों ने काफी चीजें क्लियर की, और अगर और भी अगर आप लोग बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं नीलम जी से। नीलम जी ने जो है हमारे सेशन में इतना अच्छा सुंदर जो स्वाध्याय कराया है विद अ वेरी वेरी वास्ट नॉलेज, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपको, थैंक यू सो मच। मैंने बस पत्री सर का ही नॉलेज को आप सबके सामने रखा है, पत्री सर की सारी बातें मैंने कही है। ये बात सर की इस बुक में सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। अगर आप पूरी बुक हम पढ़ने चलेंगे ना, अभी तो सिर्फ सेकंड भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो 4 और हैं, तो इसीलिए हम इसको धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे जिससे कि हम सारे पॉइंट्स को कवर करें। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोग और कुछ शेयर करना चाहें तो हैंड रेज करें, अदरवाइज मैं मीटिंग को एंड करूंगी। ठीक है जी, तो थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप सब लोगों का जुड़ने के लिए यहाँ पर और अपनी शेयरिंग के लिए। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन। बाय नीलम जी, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। जी।